ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य हैं। तीनों लोकों में बाप दादा के समीप रहने वाले रत्नों की निशानियाँ। बहुत ध्यान से सुनेंगे। तीनों लोकों में बाप दादा के समीप रहने वाले रत्नों की निशानियाँ। 11/6/71। यह कौन सा ग्रुप है? इस ग्रुप को सजाकर क्या बनाया है? बदल कर और बनकर जारी है ना। तो इन्हों को बदल कर क्या बनाया है? अपना जब साक्षात्कार करेंगी तो हम क्या बने हैं, तब तो औरों को बनाएंगे। अपना जब साक्षात्कार करेंगी कि हम क्या बने, तब तो औरों को बनाएंगी। यह ग्रुप समझता है कि हम रूहानी सेवाधारी बनकर जा रहे हैं। सभी अपने को सेवाधारी समझकर सेवा स्थान पर जा रही हो, वह अपने अपने घर में लौट रही हो। बाबा पूछते हैं, क्या समझ के जाती हो? अगर अपने लौकिक परिवार में जाओ तो उसको क्या समझेंगी? वह भी सेवा स्थान है। वह सिर्फ सेंटर ही सेवा स्थान है। तो बाबा क्या करें? अगर अपने लौकिक परिवार में भी जाते हैं तो क्या समझना है कि यह भी क्या है? सेवा स्थान। ऐसा तो नहीं। बाबा कहते हैं कि बाबा ये पूछते हैं कि यह वह भी सेवा स्थान है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंटर ही सेवा स्थान है। अगर घर को भी सेवा स्थान समझेंगे तो स्वतः सेवा होते रहेंगी। जो सेवाधारी होते हैं उन्हों के लिए हर स्थान सेवा है। कहाँ भी रहे, कहाँ भी जावे, लेकिन सेवाधारी को हर समय हर स्थान पर सेवा ही दिखाई देगी और सेवा में ही लगे रहेंगे। घर को भी सेवा स्थान समझ कर रहेंगे। बुद्धि में सेवा याद रहने से इस स्मृति की शक्ति से कर्म बंधन भी सहज और शीघ्र खत्म हो जाएगा। तो कर्म बंधन को खत्म करने के लिए क्या बाबा बोले? बुद्धि में सेवा याद रहने से, इस स्मृति की शक्ति से कर्म बंधन भी सहज और शीघ्र खत्म हो जाएगा, है ना। घर भी क्या है? सेवा स्थान समझ कर रहेंगे। बाबा कहते हैं इसलिए जबकि सेवाधारी बन के जा रही हो तो हर संकल्प में सेवा करनी है। एक सेकेंड व एक संकल्प भी सेवा के सिवाय नहीं जा सकता। इसको कहते हैं सच्चा रूहानी सेवाधारी। तो सच्चा रूहानी सेवाधारी कौन है? एक सेकेंड व एक संकल्प भी सेवा के सिवाय नहीं जा सकता। इसको कहते हैं सच्चा रूहानी सेवाधारी। रूहानी सेवाधारी तो रूह अथवा आत्मा से भी सेवा कर सकते हैं। रूहानी सेवाधारी तो रूह अथवा आत्मा से भी सेवा कर सकते हैं। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर होते हुए भी चारों ओर अपनी लाइट द्वारा सेवा करते हैं, इसी प्रकार जो सेवाधारी वह भी कोई एक स्थान पर होते हुए भी बेहद सृष्टि के बेहद सर्विस में तत्पर रहती है। तो लाइट हाउस और माइट हाउस बनी हो? बाबा पूछते हैं कि लाइट हाउस माइट हाउस बनी हो? दोनों ही बनी हो या लाइट हाउस बनी हो और माइट हाउस अभी बनना है? ज्ञान स्वरूप है। बाबा आप बताते हैं कि लाइट हाउस माइट हाउस क्या है। सुने ध्यान से। ज्ञान स्वरूप है लाइट हाउस और योग युक्त अवस्था है माइट हाउस। ज्ञान स्वरूप है लाइट हाउस और योग युक्त अवस्था है माइट हाउस। तो सभी ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा बनकर जा रही हो ना, कि अभी कुछ रह गया है? पूरा श्रृंगार किया है? बाबा पूछते हैं। वैसे भी कुमारी अवस्था में स्वच्छता अपने को ठीक रीति सजाने का रहता है, तो यहाँ भट्ठी में भी पूरी तरह ज्ञान गुणों के श्रृंगार से सजाया है। सजकर जा रही हो, वहाँ जाकर अभी और कुछ करना है। पूरे अस्त्र शस्त्र से तैयार होकर युद्ध के मैदान में जा रही हैं। जो अस्त्र शस्त्रधारी होंगे वह सदैव विजयी होंगे। शस्त्र शत्रु को सामने आने नहीं देगी। शस्त्र शत्रु को सामने आने नहीं देंगे। तो शस्त्रधारी बनी हो जो शत्रु दूर से ही देखकर भाग जाए। सभी ऐसे बने हैं। मधुवन वरदान भूमि के प्रभाव में बोल रही हो। वह अविनाशी शस्त्रधारी व श्रृंगारी अपने को बनाया है। कल नीचे उतरेंगी तो स्टेज वहीं ऊंची रहेगी। बाबा पूछते हैं, कल नीचे उतरेंगी तो स्टेज वहीं ऊंची रहेगी? वह भी पक्का कर दो कि कहाँ भी जाएंगी, लेकिन जो अपने आप से अथवा मधुबन के संगठन बीच, ईश्वरीय दरबार के बीच जो प्रतिज्ञा की वह सदा कायम रहेगी। ऐसे अविनाशी छाप हर एक ने अपने आप को लगाई है। बाबा पूछते हैं, निश्चय की विजय अवश्य है और हिम्मत रखने वालों की बाप दादा और सर्व ईश्वरीय परिवार की आत्माएं मददगार रहती है। निश्चय का विजय अवश्य है और हिम्मत रखने वालों की बाप दादा और सर्व ईश्वरीय
परिवार की आत्माएं मददगार रहती हैं। कितना भी कोई आपकी हिम्मत को हिलाने की कोशिश करे, लेकिन प्रतिज्ञा जो है उस प्रतिज्ञा की शक्ति से जरा भी पाँव हिलाना नहीं। तो बाबा क्या कहते हैं, कितना भी कोई आपकी हिम्मत को हिलाने की कोशिश करे, लेकिन प्रतिज्ञा जो है की है उस प्रतिज्ञा की शक्ति से जरा भी पाँव हिलाना नहीं। पाँव कौन से? जिस द्वारा याद की यात्रा करते हो। पाँव कौन से? जिस द्वारा याद की यात्रा करते हो। चाहे सृष्टि क्यों ना हिलावे, लेकिन आप सारे सृष्टि की आत्माओं से शक्तिशाली हैं। एक तरफ सारी सृष्टि हो, दूसरी तरफ आप एक भी हो, तो भी आपकी शक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि सर्वशक्तिमान आपके साथ है। तो बाबा क्या कहते हैं, एक तरफ सारी सृष्टि हो, दूसरी तरफ आप एक भी हो, तो भी आपकी शक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप आपके साथी है। इसलिए गायन है शिव शक्तियाँ। जब शिव और शक्तियाँ दोनों ही साथी हैं तो सृष्टि की आत्माएं उसके आगे क्या हैं, है ना। फिर बाबा क्या कहते हैं, तो बाबा कहते हैं कि चाहे सृष्टि भी क्यों ना हिलाए, लेकिन आप सारे सृष्टि की आत्माओं की से शक्तिशाली हैं। एक तरफ सारी सृष्टि हो, दूसरी तरफ आप एक भी हो, तो आपकी शक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप आपके साथ हैं। इसलिए गायन है शिव शक्तियाँ। जब शिव और शक्तियाँ दोनों साथी हैं तो सृष्टि की आत्माएं उसके आगे क्या है। अनेक होते भी एक के भा समान नहीं है ना। अनेक होते भी एक के भा समान नहीं है। कि इतना निश्चय बुद्धि व प्रतिज्ञा को पालन करने की हिम्मत रखने वाली बनकर जा रही हो ना। प्रैक्टिकल पेपर होगा, थ्योरी का पेपर तो सहज होता है। किसी को सप्ताह कोर्स करना व म्यूजियम या प्रदर्शनी समझाना है थ्योरी का पेपर, लेकिन प्रैक्टिकल पेपर में जो पास होते हैं वही पास विद ऑनर होते हैं। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे। बाबा क्या बोले हैं कि सारी सृष्टि, एक तरफ सारी सृष्टि और दूसरी तरफ एक तरफ आप हो, तो आपकी शक्ति ज़्यादा श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ कौन है, सर्वशक्तिमान बाप है ना। इसलिए गायन भी बाबा कहते हैं ना कि गायन है ना शिव शक्तियाँ, तो शिव और शक्तियाँ दोनों ही साथी हैं। तो सृष्टि की आत्माएं उसके आगे क्या है ना। तो ये चीज़ हमेशा नशा रहे। तो बाबा कहते हैं कि प्रैक्टिकल पेपर में जो पास होते हैं वही पास विद ऑनर होते हैं। जो ऐसे पास होते हैं वही बाप दादा के पास रहने वाले रतन बनते हैं, है ना। जो पास में रहना पसंद करती हो वह दूर में रहना पसंद करते हैं। बाबा कह रहे हैं पास विद ऑनर बनेंगे, यह भी हिम्मत रखनी है ना। इस हिम्मत को अविनाशी बनाने के लिए यह बात सदैव ध्यान में रखनी है। कोई भी संग दोष में अपने को लाने के बजाय बचाते रहना। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना। तो यह बाबा पहले से हिदायत दे रहे हैं, है ना। बाबा सावधान कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना। हर्षित मुख हो पेपर समझ पास होना। संग दोष कई प्रकार का होता है। माया संकल्पों के रूप में भी अपने संग का रंग लगाने की कोशिश करती है। संग दोष कई प्रकार का होता है। माया संकल्पों के रूप में भी अपने संग का रंग लगाने की कोशिश करती है। तो इस व्यर्थ संकल्पों के व माया के आकर्षण के संकल्प में कभी फेल नहीं होना। और फिर स्थूल संबंधी का संग, उसमें न सिर्फ परिवार का संबंध होता है, लेकिन परिवार के साथ साथ और भी कोई संबंध का संग, सहेली का संग भी संबंध का संग है। तो कोई भी संबंधी के संग में नहीं आना, कोई के वाणी के संग दोष में भी नहीं आना। वाणी द्वारा भी उल्टा संग का रंग लग जाता है, इसमें भी अपने को बचाना। तो बाबा कितने तरह के संग दोष है वह बचाने के लिए बाबा हिदायत दे रहे हैं। इसलिए ध्यान से रहना है। बाबा संग दोष का भी कई प्रकार बता दिए, है ना, कि माया के संकल्पों के रूप में भी अपने संग का रंग लगाने की कोशिश करती है। तो इस व्यर्थ संकल्पों के व माया के आकर्षण के संकल्पों में कभी फेल नहीं होना।
और फिर सुनिए, स्थूल संबंधी का संग, उसमें न सिर्फ परिवार का संबंध होता है, लेकिन परिवार के साथ साथ और भी कोई संबंध का संग, सहेली का संग भी संबंधी का संग है। तो कोई भी संबंधी के संग में नहीं आना, कोई के वाणी के संग दोष में भी नहीं आना। वाणी द्वारा भी उल्टा संग का रंग लग जाता है, इसमें भी अपने को बचाना। और फिर अन्य का संग दोष भी, अगर कभी भी किसी भी समस्या अनुसार व कोई संबंधी के स्नेहवश भी अन्य दोष में आ गई तो अन्य भी अपने मन के संग में रंग लगा देता है, इसलिए इससे भी अपने को बचाते रहना। कर्म का संग भी होता है, इसलिए इससे भी अपने को बचाते रहना, तब पास विद ऑनर बनेंगी। संग दोष में पेपर में पास हो गई तो आपको समझो समीप आ सकती हो, अगर संग दोष में आ गई तो दूर हो जाएंगे। फिर ना निराकारी वतन में, ना कभी, ना अभी संगम युग में, ना भविष्य में पास रह सकेंगी। तो बाबा बता रहे हैं कि बाप दादा के समीप रहने का, है ना, तीनों लोकों में बाप दादा के समीप रहने वाले रत्नों की निशानियां बाबा बता रहे हैं। तो संग दोष में भी बाबा कह रहे हैं, संग दोष के पेपर में पास हो गई तो समझो समीप आ सकते हो, अगर संग दोष में आ गई तो दूर हो जाएंगे। फिर न निराकारी वतन, न अभी संगम युग में, न भविष्य में पास रह सकेंगे। एक संग दोष 3 लोकों से दूर हटा देता है। एक संग दोष से बचने से तीनों लोकों में, तीनों कालों में बाप के समीप रहने का भाग्य प्राप्त कर सकती हो। इस ग्रुप को बाप दादा हंसों का संगठन कहते हैं। हंसों का कर्तव्य स्वरूप क्या होता है? हंसों का स्वरूप है प्योरिटी, और कर्तव्य सदैव गुणों रूपी मोती को धारण करना। अवगुण रूपी कभी भी बुद्धि को स्वीकार नहीं करेंगे, अवगुण रूपी कंकड़ को कभी भी बुद्धि स्वीकार नहीं करेंगे। यह है हंसों का कर्तव्य। लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए बाप दादा से सदैव आज्ञा मिलती रहती है। वह कौन सी आज्ञा? जिस आज्ञा का आपका चित्र भी बना हुआ है। क्या? बुरा न देखना, बुरा न सुनना, न बोलना, न सोचना, है ना। तो बाबा कौन सी आज्ञा दिए हैं बाप दादा? कि जिस आज्ञा का आपका चित्र भी बना हुआ है, बुरा ना देखना, बुरा ना सुनना, न बोलना, न सोचना। अगर इस आज्ञा को सदैव स्मृति में रखेंगे तो फिर सच्चा हंस बनकर बाप जो सर्वगुणों के सागर के किनारे पर सदैव बैठे रहेंगे। तो अपनी बुद्धि के सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कहाँ भी ठिकाना ना देना, क्योंकि हंसों का ठिकाना है ही सागर। तो अपने को हंस समझकर अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन करती रहना, समझा। मोती और कंकड़ दोनों को छांटना सीखा है। कंकड़ क्या होता है, रतन क्या होते हैं। नॉलेजफुल तो बनी हो ना। अब देखेंगे यह हंस क्या कमाल कर दिखाते हैं। हंसों का संगठन ना चाहते हुए भी अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो संग दोष से बचना है और ईश्वरीय संग में रहना। अनेक संग छोड़ना, एक संग जोड़ना है। ईश्वरीय संग सिर्फ शरीर से नहीं लेकिन बुद्धि द्वारा भी ईश्वरीय संग में रहना। बुद्धि सदैव ईश्वरीय संग में रहे और स्थूल संबंध में भी ईश्वरीय संग रहे। इस संग के आधार पर अनेक संग दोष से बच जाएंगे। सिर्फ ट्रांसफर करना है, कोमलता को कमाल में परिवर्तन करना। कोमलता दिखाना नहीं, सिर्फ संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनना है। कर्म में कोमल नहीं बनना, इसमें तो शक्ति रूप बनना है। अगर शक्ति स्वरूप का कवच सदैव धारण नहीं करेंगे तो कोमल को तीर बहुत जल्दी लग जाएगा। तीर भी कोमल स्थान पर ही लगते, इसलिए अगर शक्ति स्वरूप का कवच धारण करेंगे तो शक्ति रूप बन जाएंगे, फिर माया का कोई तीर लग नहीं सकेगा। कर्म में कोई कोमल नहीं बनना, सिर्फ मोल्ड होने के लिए रियल गोल्ड बनना है। चेहरे से नयन से कोमलता नहीं लाना। यह सभी बातें स्मृति में रख पास विद ऑनर बनना। इस ग्रुप में प्रैक्टिकल सबूत बनने वाले उम्मीदवार रत्न दिखाई देते हैं। हर एक को एक दो से आगे जाना है। दूसरे को आगे देख जाता हर्षित नहीं होना। सिर्फ दूसरे को देखते रहेंगे तो भक्त हो जाएंगे। भक्त लोग सिर्फ देख देख उनके गुण गाते खुश होते हैं। तुमको भक्त नहीं बनना है, ज्ञान स्वरूप और योग युक्त ज्ञानी तू आत्मा और योगी तू आत्मा बनना है। अब पेपर की रिजल्ट देखेंगे। जो प्रैक्टिकल सबूत देंगे वो फर्स्ट नंबर आएंगी। जो सोचते रहेंगे तो बाप भी राजभाग देने के लिए सोचेंगे। जो स्वयं को स्वयं ही ऑफर करते हैं उनको बाप दादा भी विश्व की राजधानी का राजभाग पहले ऑफर करते हैं। अगर अपने को ऑफर नहीं करेंगे तो बाप दादा भी विश्व का तक क्यों ऑफर करेंगे। अपने को आप ही ऑफर करो तो आफरीन कही जाएगी। गैस के गुब्बारे नहीं बनना, वह बहुत तेज उड़ते हैं लेकिन अल्पकाल के लिए।
यहाँ अपने को अविनाशी एनर्जी भरना, टेम्परेरी ऑक्सीजन का आधार नहीं लेना। अच्छा, तो बाबा ने क्या क्या बताया कि बाप दादा के समीप रहने के लिए क्या करना है। रत्नों की निशानियाँ क्या क्या बताएं बाबा। संग का बोले, संग का बहुत ये करना है, संग दोष से बचना है ना। अच्छा, ओम शांति।